नमस्ते, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भूमिगत गाइडेंस नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, हॉस्पिटल की। यानी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नर्सिंग, नर्सिंग एथिक्स और नर्सिंग हिस्ट्री, और आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल। देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हॉस्पिटल, और इससे आपके विविध परीक्षाओं में जो नर्सिंग कंपटीशन की चाहे जितनी परीक्षा हो, चाहे वो एम्स हो, नोटसेट हो, एएनएम हो, है ना, एएनएम की भी परीक्षा हो, या फिर आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, या एमएचएम हो, या जितनी भी राज्य स्तर की जो भी नर्सिंग परीक्षा है, उनसे संबंधित परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल क्या है, ये क्या कार्य करता है, और हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल आर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड। यानी कि हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां बीमार और घायलों का उपचार किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर दूसरा, कि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि पहला जो हॉस्पिटल था, फर्स्ट हॉस्पिटल, पहला हॉस्पिटल रोम में, जर्मन हॉस्पिटल कहां, रोम में इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट हॉस्पिटल इस्टेब्लिश इन रोम। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसका पहला जो चिकित्सालय कहां स्थापित किया गया था, वो रोम में स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल के फंक्शन की। देखिए, अगर मैं हॉस्पिटल के फंक्शन की बात करूं, तो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है क्लाइंट केयर, यानी कि मरीज की देखभाल। दूसरा है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यानी कि बीमारियों का निदान और उनका उपचार, बीमारी को आइडेंटिफाई करना और उसका उपचार करना भी हॉस्पिटल का फंक्शन है। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। नेक्स्ट है यानी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, बीमारियों से बचाव। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना। देन नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन, यानी रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है आपका मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। और लास्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, और लास्ट जो अंत में आती है वो है पैरामेडिकल एजुकेशन। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हॉस्पिटल के फंक्शन की कर रहे हैं। हॉस्पिटल का जो पहला कार्य है वो क्लाइंट केयर, अर्थात मरीज की देखभाल करना हॉस्पिटल का पहला कार्य है। फिर दूसरा, बीमारी को डायग्नोस कर उसका उपचार करना। फिर तीसरा है बीमारी से हमारी
सुरक्षा करना, यानी प्रिवेंशन करना। और प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाता है? इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन भी किसका वर्क है? हॉस्पिटल का। फिर नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। रिहेबिलिटेशन, यानी हमारी जो जितनी भी रिहेबिलिटेशन केयर है उनको प्रोवाइड करना। मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च, मेडिकल और नर्सिंग से संबंधित रिसर्च स्थापित करना। और वोकेशनल ट्रेनिंग हॉस्पिटल का वर्क है, यानी कि जैसे मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराना और पैरामेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ये थे फंक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की, अगर हम छोटे से टॉपिक में बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल को विभिन्न प्रकार से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है, जिसमें पहला मेथड आता है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बेड। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बेड, यानी कि हॉस्पिटल के आकार और बेडों की संख्या के आधार पर हॉस्पिटल का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार के होते हैं बेडों की संख्या के आधार पर। पहला होता है स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल में जो बेडों की संख्या होती है वो होती है 100 और लेस, यानी 100 या उससे कम बेड किसमें पाए जाते हैं? स्मॉल हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। दूसरा होता है मीडियम हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल में आपके बेड होते हैं 101 से लेकर के 300 बेड तक मीडियम हॉस्पिटल में होते हैं। और तीसरा होता है लार्ज हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 301 to 1000 बेड हो सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में पहला जो हमारा वो है, पहला क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू साइज और बेड, यानी हॉस्पिटल के आकार या बेडों की संख्या के आधार पर। बेडों की संख्या के आधार पर हॉस्पिटल 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल के स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर 100 या उससे कम बेड होते हैं। मीडियम हॉस्पिटल के अंदर 101 या 101 से लेकर के 300 बेड होते हैं। लार्ज हॉस्पिटल के अंदर 300 से 1000 बेड होते हैं। और अब हम दूसरा बात करते हैं बेसिस ऑन हेल्थ कमेटी। बेसिस ऑन हेल्थ कमेटी, यानी कि हेल्थ कमेटी के आधार पर। देखिए ये आपका टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो चाहे एएनएम हो या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ कमेटी के आधार पर जो हॉस्पिटल होते हैं, पहला आता है उसमें सब सेंटर। सब सेंटर, यहां से क्वेश्चन बनता है। सब सेंटर यानी उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र यानी ये हमारे जो हेल्थ सिस्टम और कम्युनिटी के बीच का प्रथम स्थान है, यानी यह वो स्थान होता है जब हमारा जो कम्युनिटी का लास्ट पर्सन है वो अपने स्वास्थ्य के लिए यहां पे आता है, यानी पहला स्थान है, यह प्रथम स्थान, फर्स्ट पैलेस है। दिस इज द फर्स्ट लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। क्या है? फर्स्ट लिंक between community and health system। दूसरा हमें यह बताना चाहिए जो एक सब सेंटर है वो लगभग 3000 से 5000 की जनसंख्या तक 3000
3000 से 5000 की जनसंख्या पर निर्मित किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि भी पहाड़ी और रेगिस्तान के क्षेत्र में, पहाड़ी और रेगिस्तान के क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर बनाया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर निर्मित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्टाफ की। तो स्टाफ इसके अंदर होती है तीन स्टाफ इसके अंदर होते हैं। अब दूसरा जो आता है हेल्थ कमेटी के अंदर, वो था आपका पीएचसी, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर। इसको भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण सेवाओं की आधारशिला है। क्या है? ग्रामीण सेवाओं की आधारशिला। ये ग्रामीण सेवाओं की आधारशिला है और यह मुख्य रूप से 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर निर्मित किया जाता है। कितने होते हैं? 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है। वही फिनोमिना है, यानी कि रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी होना चाहिए और 30,000 की जनसंख्या पर मैदानी क्षेत्रों में एक पीएचसी होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं उसके अंदर बेड की, तो इसके अंदर 4 से 6 बेड होने चाहिए। बात करता हूं इसके अंदर स्टाफ की, तो देखिए इसके अंदर अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो स्टाफ, प्रेजेंट स्टाफ 15 है इसके अंदर अभी फिलहाल में। लेकिन एक संस्था है आईपीएचएस, आईपीएचएस के अनुसार 23 स्टाफ इसके अंदर होना चाहिए। और एक और चीज, यह 6 सब सेंटर के लिए, यानी 6 सब सेंटर, 6 सब सेंटर के लिए एक रेफरल यूनिट होती है। सब सेंटर के लिए एक रेफरल यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कमेटी के आधार पर ही सीएससी। यानी हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ कमेटी के आधार पर। तो हमने इसमें पढ़ा था अभी सब सेंटर, हमने भी पढ़ा था पीएचसी, और जो नेक्स्ट आता है वो आता है सीएचसी, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यह 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर निर्मित किया जाता है। वही फिनोमिना है, रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या पर और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसंख्या पर एक सीएचसी निर्मित किया जाता है। अगर हम बात करें सीएचसी के अंदर बेड की, तो इसके अंदर जो बेड होते हैं वो होते हैं 25 से 30। अगर हम बात करें स्टाफ की, तो इसके अंदर जो स्टाफ होता है वो आपका स्टाफ होता है 30। और एक और चीज ये कवर करता है 4 पीएचसी को, ये 4 पीएचसी को कवर करता है। तो ये था हॉस्पिटल सीएचसी। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी डीसीएच, डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल मुख्य रूप से 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर निर्मित किया जाता है।
बेडों की संख्या लगभग बताई गई है मोर देन 100, यानी कि इसके अंदर 100 बेड तो होते ही। अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो स्टाफ भी इसमें मोर देन 100 स्टाफ इसके अंदर होना चाहिए, और यह लगभग सभी समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कराता है, चाहे उसमें सर्जरी हो, गायनी हो, डेंटिस्ट्री हो, फिजिशियन हो, है ना, और चाहे वो आपका रेडियोलॉजी हो, सारी चीजें, चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है। तो ये था आपका हॉस्पिटल का दूसरा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कमेटी के आधार पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओनरशिप के आधार पर। किसके आधार पर? ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर हॉस्पिटल दो प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आपके नेक्स्ट नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला इनवॉलंटरी हॉस्पिटल, सॉरी वॉलंटरी हॉस्पिटल, इनवॉलंटरी नहीं वॉलंटरी हॉस्पिटल, जो ट्रस्टी हॉस्पिटल होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल, और तीसरा आता है कॉर्पोरेटिव हॉस्पिटल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 4 की, तो यह बेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी कि कार्य या उनका उद्देश्य के आधार पर हॉस्पिटल का वर्गीकरण। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, दूसरा आपका होता है जनरल हॉस्पिटल, तीसरा आपका होता है आइसोलेशन हॉस्पिटल, और लास्ट आपका होता है रूरल हॉस्पिटल। तो ये थे आपका एक छोटा सा टॉपिक हॉस्पिटल। मैं इसको एक बार फिर दोहरा देता हूं। हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था होती है जहां हम मरीज की बीमारी की देखभाल, यानी किसी घायल और बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं। यह संस्था हॉस्पिटल कहलाती है। और पहला हॉस्पिटल आपका रोम में स्थापित किया गया था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके फंक्शन की। तो इसके जो फंक्शन थे वो है क्लाइंट केयर, यानी मरीज की देखभाल करना, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी का पता लगाना और उसका उपचार करना, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, यानी बीमारी से बचाव करना, लाइक दैट इम्यूनाइजेशन करना, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड करना। और फिर उसके बाद आता है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराना और पैरामेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना इसके कार्य हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हॉस्पिटल को विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बेड, यानी उसके आकार और बेडों की संख्या के आधार पर, हेल्थ कमेटी यानी स्वास्थ्य समिति के आधार पर, उसके बाद ओनरशिप के आधार पर, और नेक्स्ट आ जाता है उसके ऑब्जेक्टिव के आधार पर। तो हमने बेड के आधार पर जो बात की थी हॉस्पिटल की, तो वो 3 प्रकार के होते थे। स्मॉल हॉस्पिटल जो लगभग 100 बेड या उससे कम बेड होते हैं वो स्मॉल हॉस्पिटल कहलाता है। मीडियम हॉस्पिटल
जिसके अंदर लगभग 100 से 300 बेड होते हैं वो मीडियम हॉस्पिटल कहलाता है। लार्ज हॉस्पिटल जिसके अंदर 300 से ज्यादा या 1000 तक बेड होते हैं वो लार्ज हॉस्पिटल कहलाता है। बात करते हैं फिर हम हेल्थ कमेटी के आधार पर। हेल्थ कमेटी के आधार पर जो आपके हॉस्पिटल होते हैं वो मुख्य रूप से पहला आता है सब सेंटर। देखिए सब सेंटर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रथम इकाई होती है और वो 3000 से 5000 की जनसंख्या पर निर्मित किया जाता है। उसके अंदर स्टाफ होते हैं 3। हम बात करते हैं फिर पीएचसी की, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यह 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर बनाया जाता है। इसके अंदर जो स्टाफ होते हैं वो 15 होते हैं और आईपीएचएस के अनुसार 23 स्टाफ होते हैं और यह 6 सब सेंटर को कवर करता है, यानी 6 सब सेंटर के लिए यह रेफरल यूनिट का कार्य करता है। बात करते हैं उसके नेक्स्ट सीएससी की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। तो यह 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर बनाया जाता है। इसके अंदर जो स्टाफ होता है वो लगभग होता है 25। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कि भाई 25 से 30 इसके अंदर स्टाफ होता है और बेड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी बेड 25 टू 30 होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डीसीएच डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यह 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर निर्मित किया जाता है और इसमें लगभग 60 टू 100 बेड इसके अंदर होते हैं और स्टाफ की अगर बात करें तो लगभग 100 स्टाफ इसके अंदर होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप के आधार पर जो आपके हॉस्पिटल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 3 प्रकार के होते हैं, वॉलंटरी हॉस्पिटल यानी वो हॉस्पिटल जो संस्था या ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके बाद कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के आधार पर। ऑब्जेक्टिव के आधार पर आपके जो बेड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, आइसोलेशन हॉस्पिटल और रूरल हॉस्पिटल। तो ये था आपका टॉपिक। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला सामान्य हॉस्पिटल कहां निर्मित किया गया? ये इसका आपको सही जवाब हमें कमेंट में लिख के देना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कितने सब सेंटर को कवर करता है? तो इनका जवाब हमें कमेंट में देना ना भूलें, क्योंकि हम इनके नेक्स्ट वीडियो में इसके जवाब को शामिल करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ब्रह्मगीत गाइडेंस नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हाजिर होते हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।